बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बीवी के साथ मुबाशरत करने के सही तरीक़ों के बारे में बात करूँगी। अक्सर मर्द पूरी तरह समझ नहीं पाते कि उनकी बीवी क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती। आज मैं इस पर बात करूँगी कि हम बस्तरी से पहले बीवी के कपड़े उतारने से लेकर फारिग होने तक मर्द को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम बस्तरी का आगाज़ ही बेरहमी या जल्दी में किया जाए तो बीवी को तकलीफ़ होती है और वो दिल से खुश नहीं होती। इसलिए हम बस्तरी से पहले बीवी के साथ फोर प्ले करें। फोर प्ले में बीवी को सीने से लगाना, इसके हसास हिस्सों जैसे गर्दन, कमर या रानों को नरमी से छूना और देर तक कुर्बत का माहौल बनाना ताल्लुक़ को एक रूहानी तजर्बा बना देता है। इस अमल के दौरान जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखें भाइयों, अक्सर मर्द हम बस्तरी का आगाज़ औरत को सिर्फ सीधा लिटाकर करते हैं। औरत को सीधा लिटाकर रिवायती अंदाज में हम बस्तरी करना अगरचे आम है, मगर ये हरगिज़ बेहतरीन नहीं। ये वो तरीका है जिसमें अक्सर मर्द अपना मकसद तो हासिल कर लेते हैं लेकिन औरत के बारे में कुछ नहीं सोचते। ये एक रिवायती तरीका है और पुराना भी। कोई नया अंदाज अपनाएं जिससे बीवी को भी पता चले कि उसके साथ कुछ किया गया है। पुराने तरीके से बीवी तंग आ चुकी होती है, इस वजह से इसे ना तो सुकून मिलता है और ना ही मज़ा आता है, क्योंकि एक ही तरीके से बीवी तंग आ चुकी होती है। अगर आप बीवी को सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए इस्तेमाल करते हैं बग़ैर उसके जज्बात समझें तो आप ना सिर्फ इसे मायूस करते हैं बल्कि अपने रिश्ते की खूबसूरती को भी खो देते हैं। तो चलें बात करते हैं उन तरीक़ों की जिनसे बीवी को ना सिर्फ खुशी मिलती है बल्कि वो ख़ुद बार बार आपके करीब आने की ख्वाहिश भी करेगी। बीवी के कपड़े उतारने से पहले उसके जहन और जिस्म को तैयार करें। उसके माथे पर प्यार से बोसा दें, कमर को नरमी से सहलाएं, उसके कान में कोई मोहब्बत भरी बात कहें। औरत के लिए मोहब्बत का इजहार सिर्फ लम्स नहीं बल्कि अल्फाज, जज्बात और एहतराम से होता है। जब वो आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को आपके हवाले करने लगे तभी लिबास हटाना शुरू करें। जल्दबाजी न करें। बीवी के कपड़े उतारने के लम्हे को ऐसे महसूस करें जैसे कोई कीमती तोहफ़ा खोल रहे हों। सीधा लुटाना ही सब कुछ नहीं होता। कभी उसे ऊपर आने दें, कभी खुद ऊपर आ जाएं, कभी साइड से गले लगाएं, कभी आंखों में देखकर लम्स दें। गर्दन, कमर, राने और सीना, ये वो मकामात हैं जहां मोहब्बत और वक्त देने से औरत मुकम्मल तौर पर आपसे जुड़ जाती है। मगर एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वो है कि कोई भी ऐसी काम या हरकत ना करें जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो। शौहर को चाहिए कि वो बीवी की रज़ामंदी, आराम और जज्बात का ख्याल रखते हुए हर कदम शरीयत की रोशनी में उठाए, ताकि ये ताल्लुक़ न सिर्फ जिस्मानी राहत का बाइस बने बल्कि रूहानी सुकून और अल्लाह की रज़ा का ज़रिया भी हो। अक्सर मर्द कहते हैं कि हम बस्तरी के दौरान नफ्स ढीला हो जाता है, लेकिन असल मसला ये है कि आप मश्क नहीं करते, खुराक का ख्याल नहीं रखते और बीवी की कैफियत को समझने की कोशिश नहीं करते। औरत जब ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार ना हो तो चाहे वक्त ज़्यादा भी लगाएं वो मुतमईन नहीं होगी। जब फारिग हो जाएं तो फ़ौरन करवट बदल कर न सोएं। बीवी को सीने से लगाएं, पेशानी चूमें और मोहब्बत भरे जुमले कहें जैसे तुम मेरी ज़िंदगी हो या तुम्हारे बग़ैर ये लम्हा मुकम्मल नहीं होता। ये छोटे छोटे इशारे बीवी को ये एहसास दिलाते हैं कि आप सिर्फ लुत्फ़ नहीं लेते बल्कि सच्चे दिल से उससे मोहब्बत भी करते हैं। जब बीवी खुश होती है तो वो सिर्फ आपसे मुखलिस नहीं रहती बल्कि बार बार आपके करीब आने के लिए ख़ुद तैयार होती है। यही वो रिश्ता है जिसमें न झिझक है, न शर्म, सिर्फ एतमाद और बेपनाह मोहब्बत। तो याद रखो भाइयों, बीवी के कपड़े उतारना सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि एक मुकम्मल मोहब्बत भरा सफ़र है। अगर आपको आज की बात दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। उसके साथ अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।